हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं बिहार स्टेट के बारे में। जो ये लेटर जारी किया गया है, ये लेटर क्या है और इसमें क्या आपको दिया गया है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो लेटर है, ये मेन रूप से आपको बता दें कि छठा चरण जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो बहाली होने वाला है, उससे संबंधित ये लेटर है। और उसको जो आवेदन करने की फिर से प्रक्रिया शुरू की गई है छठे चरण की, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के टीचर हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है और डेट भी यहाँ पर पूरा चीज़ दिया गया है कि कब आपको आवेदन करना है। जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनको सरकार फिर से फैसला लिया है, कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया कि फिर से उनको आवेदन करवाना है और वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना अधिसूचना संचिका संख्या 11 नियोजन इकाई नियोजन 2/1/2019 विभागीय अधिसूचना संख्या 2157 दिनांक 24/12/2021 द्वारा तत्कालीन प्रवृत्त बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक 2006 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 के नियम 6, आपको यहाँ पर इसको पूरा डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, है ना, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जी हाँ, तो ये छठे चरण से संबंधित आपका ये वीडियो है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कह रहा है कि उक्त अधिसूचनाओं के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक 10/1/2022 से प्रारंभ होकर विभिन्न संशोधित तिथियों के साथ 18/2/2022 तक पूर्ण किया जाएगा। आगे यहाँ पर कह रहा है दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा याचिका संख्या 1987/2020 प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप याचिका संहिता में दिनांक 9/2/2022 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2157 दिनांक 24/12/2021 के द्वारा निर्धारित नियोजन संबंधी गतिविधि को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। यानी कि ये जो आपकी बहाली चल रही थी छठे चरण का, उसका उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया था। कह रहा है कि 9/2/2022 के आदेश के क्रम में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में पुनर्विचार याचिका दायर की गई और अध्यावधि विचाराधीन है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 29/7/2021 से दिनांक 30/6/2019 तक उत्पन्न कुल रिक्ति के विरुद्ध दिनांक 17/9/2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, परंतु विभागीय न्यायालयीय वाद एवं निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। ये जो प्रक्रिया आपको देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 जो पॉइंट में दिया गया है, ये किस प्रकार से जो ये बहाली था वो धीरे धीरे करके जो अटकते गया और सरकार ने फिर से ये फैसला लिया है कि जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको भी आवेदन यहाँ पर करवाया जाएगा। मतलब कि ये बहाली अभी 6 महीना और लटकने वाला है। जी हाँ, चौथा नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए उक्त नियोजन कार्रवाई को पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस हेतु एस्टेट 2011 में उत्तीर्ण वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनका बीएड का सत्र क्या था 17-19 हो और परीक्षा फल कब आया तो 26/9/2019 तक प्रकाशित हो गया हो, को भी छठे चरण में नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो 17-19 सत्र वाले हैं और 26/9/2019 तक उनका रिजल्ट आ गया है, तो वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। छठे चरण में उनको मौका दिया गया है। अब ये डेट याद रखिएगा, है ना, 26/9/2019। अगर इस डेट तक आपका रिजल्ट आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि CWJC संख्या 1987/2020 में दिनांक 9/2/2022 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निम्नवत निर्देश दिया जाता है। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये पूरा मामला क्या है। आगे कह रहा है कि एस्टेट 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने 17-19 सत्र में दिनांक 26/9/2019 तक बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, वे विज्ञापित सभी पदों पर आवेदन कर सकेंगे। तो ये लाइन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि जो 2019 17-19 वाले बीएड वाले हैं और 29/6/2019 तक अगर उनका बीएड कंप्लीट हो गया तो वो आवेदन कर सकते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष 17-19 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पहले भी आवेदन हो चुका है तो वो अभ्यर्थी अब आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में 17-19 बीएड सत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने 17-19 सत्र में के पूर्व बीएड उत्तीर्ण किया है, पूर्व से विज्ञापित पद पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त होता है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तो ये लाइन भी आप ध्यान से देख लीजिए। और चौथा लाइन कह रहा है कि स्टेट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका परीक्षा फल 2013 में प्रकाशित हुआ हो, उन्होंने बीएड की परीक्षा 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर उनका 2013 में रिजल्ट आया और वो 26/9/2019 तक अगर रिजल्ट आ गया बीएड का तो वो भी भर सकते हैं। लेकिन जो पहले भर दिए हैं वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है कि किस किस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है कि उक्त निर्णय के अनुरूप नियोजन संबंधी गतिविधि निम्न रूप में निर्धारित की जाती है। तो ये रहा आपका पूरा यहाँ पर डिटेल। और आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि जो है वो 28/4/2022 से 27/5/2022 यानी कि पूरे एक महीना, है ना, पूरे एक महीना यहाँ पर गोल हो गया। अगला जो कह रहा है कि औपबंधित मेघा सूची की तैयारी होगी वो 28/5 से लेकर के 10/6 तक, और औपबंधित मेघा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन होगा 15/6/2022 तक। औपबंधित मेघा सूची का प्रकाशन होगा 16/6/2022। ये डेटवा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही डेट के अंतर्गत आपका होगा। आगे कह रहा है कि आपत्तियों का निराकरण जो होगा वो 8/7/2022 से, आपत्ति का निराकरण कर मेघा सूची का फिर से प्रकाशन होगा आपका 10/7/2022 से। और नेक्स्ट 8 नंबर कह रहा है कि नगर निगम के लिए मेघा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और जांच हो जाएगा 13/7/2022 से। और 9 नंबर कह रहा है कि जिला स्तर पर कैंप करके नगर परिषद के लिए मेघा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जो होगा वो 14/7 को होगा। और 10 नंबर कह रहा है कि जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेघा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जो होगा वो 15/7 को होगा। ठीक है। और 11 नंबर पॉइंट कह रहा है कि जिला परिषद के लिए मेघा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र की जांच जो होगी वो 16/7 को होगी। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान और जांच के आधार पर तैयार मेघा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन होगा आपको 20/7/2022। और नेक्स्ट है कि नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेघा सूची का सार्वजनिकरण होगा 22/7/2022 से। 14 नंबर पॉइंट है कि अनुमोदित मेघा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी वेबसाइट पर जो प्रकाशन होगा वो 25/7/2022 को होगा। और नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि जिला स्तर पर विभिन्न नगर निकाय नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेघा सूची में नियोजन पत्र की निर्गत किया जाएगा 27/7 को। और 16 है कि जिला स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेघाकरण में नियोजन पत्र निर्गत की जाएगी 28/7/2022। यानी कि आपको देख लीजिए 28/7 पहुंच गया आपका। कब से ये शुरुआत हुआ दोस्तों? शुरुआत हुआ आपका 28/4 से और 28/7 3 महीना गोल कर लिया ये, है ना। 3 महीना इसमें लग गया। अगर ये 3 महीना में भी क्लियर कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कहीं बीच में चुनाव कुछ आ जाए तो उसमें आपको फिर से ये लटक जाएगा कुछ दिन के लिए। तो ये सरकार जो चाहती है कि बस किसी प्रकार से ये प्रक्रिया लटकी रहे और लटकी रहे और हमारा भी काम होते रहे, कम से कम हमको बोलने के लिए हो जाएगा सरकार को कि ये तो हम काम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब छठा चरण ही पहुंच गया आपको 28/7/2022। और जब तक छठा चरण सरकार करेगी नहीं, 7वां चरण शुरुआत होगा नहीं, याद रखिएगा, है ना। 7वां चरण शुरुआत नहीं होने वाला है जब तक छठा चरण सरकार करेगी नहीं। तब देख लीजिए, कम से कम प्राइमरी वाला तो इधर दे देता। अब प्राइमरी वाला सुन रहे थे अप्रैल लास्ट में आएगा, अप्रैल लास्ट भी पहुंच गया, अभी तक नहीं आ रहा है। और सचिवालय में भी मतलब कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है, मतलब कि कुछ एक जो क्लियर जो जवाब होता है वो जवाब नहीं आ रहा है कि किस डेट में आएगा क्या आएगा। बस जल्दी आ जाएगा जल्दी आ जाएगा, पता नहीं कब जल्दी होगा।
और यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया गया 7वां नंबर पॉइंट कह रहा है कि उपरोक्त शेड्यूल के आलोक में निर्धारित तिथि यानी कि 27/5/2022 तक ही आवेदन प्राप्त किया जाना है। यदि कह रहा है कि नए नए आवेदन प्राप्त नहीं होने वाले शेष नियोजन इकाई में गतिविधि जिस स्तर तक पूर्ण हो गया हो, उन्हें पूर्व में संपन्न नियोजन संबंधी गतिविधि की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इस क्रम में निर्धारित की जा रही नियोजन संबंधी गतिविधि को संबंधित नियोजन इकाई अपने अपने पूर्व की गतिविधि जहां तक संपन्न हो गई हो को छोड़कर आगे की गतिविधि में सम्मिलित होंगे। उक्त पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। तो ये रहा आज का ये लेटर जारी किया गया था। आज है आपका तारीख 25/4/2022 को और ये छठा चरण जो अभी फिर से आपका यहाँ पर शेड्यूल जारी हो गया है, यानी कि सभी लोगों को फिर से यहाँ पर आवेदन करना है। क्या सरकार चल रही भगवान, क्या बिहार में हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार में सरकार चाहती क्या है ना। मतलब ये बहाली करना ही नहीं चाहती है, बहाली करना ही नहीं चाहती है कि कब ये बहाली बस इसी प्रकार से चलते रहे। 2019 से सोच लीजिए 2022 भी इसको 7वां महीना तो पहुंचा दिया है, अब 7वां महीना में भी क्लियर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए 7वां महीना में क्लियर ये होता है कि नहीं होता है। और प्राइमरी वाला भी अभी तक बहाली नहीं आया है, जब तक आएगा जो भी आगे अपडेट होगा दोस्तों आगे अपडेट दिया जाएगा। आगे जो भी आपके प्रतिक्रिया है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।